हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे। भगवान हमारी फरियाद यानी हमारी विनती या हमारी पुकार सुनते हैं या नहीं। अगर सुनते भी है तो कैसे, वो किस तरह, अगर वो सुनते हैं हमें कैसे पता चलेगा। तो एक कथा के अनुसार यह पता चलता है कि भगवान हमारी पुकार कैसे सुनते हैं। आजकल के कलयुग में बहुत से लोग हैं जो कि भगवान को पीड़ा में याद करते हैं और आनंद में उन्हें भूल जाते हैं, यानी दुख में उन्हें याद करते हैं और सुख में उन्हें भूल जाते हैं। और भगवान सबको अपना ही मानते हैं, जो सुख में है उनको भी और दुख में है उनको भी बस। और अक्सर अमीर लोगों से भी ज़्यादा गरीब लोग यानी जो पीड़ा में होते हैं, जो दुख में होते हैं, वह अक्सर एक ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं। नाटक यह करते हैं कि वह मंदिर में जाते हैं और भगवान यानी ईश्वर के सामने यह कहते हैं कि बस मेरी यह ऐसी मनोकामना है और मेरे ऐसे इच्छा है। हे भगवान, हे ईश्वर, हे परम ईश्वर, मेरा यह फरियाद सुन ले, मेरी ये पुकार सुन ले और मेरी यह विनती मन्नत यानी मेरी यह मन्नत पूरा कर ले और मैं तुझे 11 नारियल फोड़ूंगा या फिर तुम्हें 11 किलो, 21 किलो, 51 किलो, 1 से 1 किलो मिठाई दे दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा भगवान मैं तेरे लिए चांदी सोना दूंगा, पैसा दूंगा। ऐसे भगवान को तरह तरह के एक्सक्लूसिव ऑफर्स यानी भगवान जी को यानी ईश्वर जी को तरह तरह के रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। और भगवान को रिश्वत नहीं चाहिए, इनका मिठाई, इनका सोना नाना जायदाद इनकी कुछ नहीं चाहिए भगवान, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी है यानी अनेक करोड़ों ब्रह्मांडों को निर्माण करने वाला ये विश्व ही उनकी उंगली पे गोल गोल घूम रहा है। तो इस विश्व ही उनके हाथों में है, तो उनको क्या चाहिए। और हमारे पास ऐसा क्या है जो उनको देने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा उनको देने के लिए, सब उन्हीं का है। बस उनको कुछ देने के लिए अगर हमारे पास कुछ है तो वो है हमारी साफ मन से किया हुआ भक्ति। उनको बस यही चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। तो अवडंबर करने वाले लोग करते यह है कि भगवान को अनेकों तरह से रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये कर दो, वो कर दो, तुम्हें ऐसा वैसा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सोने की झुंबर वगैरह ऐसे बोलते रहते हैं। और इनकी भगवान सुनते नहीं है। क्यों? उसकी रीज़न इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो एक दिन हुआ यह कि आपको गजराज हाथी पता होगा, गजेंद्र जी उनका नाम, वो हाथियों के सरदार थे। और मोक्ष पाने के लिए हर एक व्यक्ति या पीड़ा में जो होता है गजेंद्र मोक्ष पढ़ता है ना, वो इसी कथा के पठन है। गजेंद्र नाम का एक हाथियों का सरदार था, यानी हाथियों का झुंड का सबसे बड़ा सरपंच जिसे माना जाता है। वो गजेंद्र सारे हाथियों को लेके सरोवर में नहा रहा था, यानी सरोवर में नहा रहे थे वो सारे हाथी। फिर गजेंद्र जी को उस सरोवर में रहा हुआ मगरमच्छ गजेंद्र जी की राइट पैर को पकड़ लेता है। जैसे ही उस गजेंद्र जी की राइट पैर को पकड़ लेता है, गजेंद्र जी को यह डर लगता है कि मुझे पकड़ लिया है, अच्छी बात है, मेरे सारे मेंबर्स यानी मेरे सारे हाथी भाई और बहनों को नहीं पकड़ा है, क्योंकि वो सुरक्षित रहे, यही मेरी मनोकामना है और यही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इन सारे हाथी भाई और बहनों का सरदार हूँ। अगर वो अच्छे हैं तो मैं जाऊँ खड्डे में, लेकिन मेरे सारे हाथी भाई और बहन अच्छे रहे। इसलिए गजेंद्र मोक्ष भी उन सारे हाथियों को चिल्ला के कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वो सब जाते हैं और गजेंद्र जी वही फंस जाते हैं। तो फंस जाने पर उनको भी पीड़ा होने लगता है, उनके पैरों से खून निकलने लगता है। उसी में उस सरोवर में एक कमल का फूल था। जी हाँ, उस सरोवर में कमल का फूल था, जो कि वो गजेंद्र जी और हे भक्त शिरोमणि गजेंद्र जी करते क्या है, उस पासी की सरोवर में कमल का फूल था। और उस कमल को फूल को देख के उनके मन में प्रभु के लिए पुकार को ऊपर अपनी जो सोंड होता है ना, वो सोंड को लंबी ऊंचा करके आसमान की ओर कर देता है और जोर से चिल्लाता है कि हे प्रभु मेरी प्राण संकट में है, तो मेरा रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे रक्षा कीजिए प्रभु। ऐसा जोर से चिल्लाते हैं गजेंद्र जी, यानी वो हाथी बहुत चिल्लाता है और भगवान सुनते नहीं। और गजेंद्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर तुमने मुझे इस दुष्ट मगरमच्छ से बचाया तो मैं तुम्हें इस सरोवर में से इस कमल की फूल मैं आपको अर्पण कर दूंगा। आप सुन रहे हैं ना प्रभु, अगर आपने मुझे बचाया, इस पापी मगरमच्छ से मुझे बचाया, तो मैं पास ही बैठा उस सरोवर में से इस कमल को आसमान के ओर फेंक के आपको अर्पण कर दूंगा। ऐसे गजेंद्र जी भगवान को रिश्वत देते हैं, यानी कहते हैं। तो फिर भी भगवान आते नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं लेकिन आते नहीं मदद के लिए। फिर बहुत देर तक ऐसा ही कहता रहा कि मैं सरोवर से फूल आपको ऊपर आसमान के ऊपर फेंक दूंगा, अर्पित कर दूंगा, पहले आप आके मुझे मदद कीजिए, यानी मेरा रक्षा कीजिए। और हरि नहीं सुनते हैं। और अंत में उनकी रास्ता देख के गजेंद्र जी क्या कहते हैं, उस सरोवर का वो कमल का कीचड़ में फंसा हुआ फूल अपने सोंड से खींच लेता है और तोड़ देता है और आसमान की ओर फेंक देता है और भगवान को समर्पित हो जाता है। तब भगवान यानी लय तत्व के स्वामी सारे जगतपति श्री हरि ईश्वर जी अपनी शेष शैया से उड़ते हैं और गरुड़ पे बैठते हैं और तेज तीव्र स्पीड से गजेंद्र जी के तालाब सरोवर के पास आते हैं और उस पापी मगरमच्छ को अपनी सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं।
और इस मगरमच्छ भी कौन था मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा। वो भी गत जन्म का एक भक्त था जो पाप कर्म से मगरमच्छ बनता है। उसी तरह उस मगरमच्छ का विनाश कर देते हैं, यानी उस मगरमच्छ का गला काट देते हैं और गजेंद्र जी को बचा लेते हैं। और इसी तरह यह कथा हमें यह सिखाता है कि भगवान को रिश्वत नहीं देना है। हमें पहला जो हमने भगवान को कहा है उसे पूरा करना होगा, तभी भगवान हमारा काम पूरा करते हैं। ऐसे नहीं कि पहला तुम ये करो और मैं आपको दे दूंगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपने कहा है कि मैं मंदिर में 3 किलो पेड़े सबको प्रसाद के रूप में बांट दूंगा, तो पहला बांट लेना चाहिए, तभी आपका काम भगवान करेंगे। वरना आप ऐसे कहेंगे कि पहला मेरा काम करो भगवान, फिर मैं आपको 3 किलो पेड़ा अर्पित करूंगा या फिर 10 किलो 20 किलो, तो ऐसा नहीं चलेगा। पहला जो कहा है भगवान के सामने वो पूरा करो, फिर भगवान आपका काम पूरा करेंगे। और इसी तरह इस कथा को भी समाप्त किया जाता है और आपको यह भी समझाया जाता है कि भगवान हमारे कैसे सुनते हैं और कैसे नहीं। आशा या रिश्वत हमें नहीं देना है भगवान को। भगवान को सच्चे मन से भक्ति करके उन्हें अपने माता पिता समझ के अपने दुख और तकलीफ उन्हें बताया जाता है। और आप मेरे वीडियो को समझ गए होंगे। स्टीन हैप्पी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा हरे राम।